नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने विज्ञानमय कोश की। हमारे शरीर में 5 तरह के कोश हैं। सबसे पहले है अन्नमय कोश, उसके बाद आता है प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, और फिर आखिर में आता है आनंदमय कोश। तो आज हम बात करेंगे विज्ञानमय कोश की। तो जो पहले वाले 3 कोश हैं, मैं उनका आपको संक्षिप्त में परिचय दे देती हूँ। अन्नमय कोश क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें कितनी शक्ति मिल रही है, वो डिपेंड करता है। तो इसको अगर हमें अन्नमय कोश को कंट्रोल करना है तो हमें अच्छा आहार विहार करना पड़ेगा और आसन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारा अन्नमय कोश अच्छा होगा और हमारे शरीर में ताकत आएगी। फिर है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को हम सुदृढ़ कैसे बना सकते हैं? प्राणायाम करके, जिससे हमारी जो प्राण है उनमें शक्ति आती है। फिर आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश के लिए आपको मौन रहना पड़ेगा और मुद्राओं का अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे आपके मन पे आपका कंट्रोल रहता है। फिर है विज्ञानमय कोश। अब जब हमारा मन कंट्रोल हो जाता है तो हमें उसमें अच्छे अच्छे विचार भरने होते हैं। मतलब जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। तो वो कैसे होती है? वो विज्ञानमय कोश को सुदृढ़ बनाने से होती है। विज्ञानमय कोश सुदृढ़ कैसे बनाएंगे? हम ध्यान करके। अभी हम थोड़ा सा विज्ञानमय कोश के बारे में जानते हैं। उसमें कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं? उसमें 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं, जो कि है नाक, कान, आँखें, हमारी जो जिह्वा और हमारी जो त्वचा, और उसके बाद आता है बुद्धि और हमारा चित्त। तो क्योंकि जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। तो मेनली हमें अपनी बुद्धि की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे बढ़ाना पड़ेगा? उसके लिए जो पहले हमारे जो कोश हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उनके स्ट्रॉन्ग होने के बाद हमें अपनी बुद्धि को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे? मेडिटेशन से। अब हम सोचिए, जैसे हम हमारे अपनी वाणी की जो है, जिह्वा की जो शक्ति है उसको बढ़ाना है, उस ज्ञानेंद्रिय की शक्ति को बढ़ाना है। तो जिह्वा क्या काम करती है? एक तो करती है वो खाने पीने का, वो हमने अन्नमय कोश में उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, अच्छा आहार और आसन का अभ्यास करके। अब जिह्वा और क्या काम करती है? वाणी का काम करती है, हमें बोलने की शक्ति देती है। तो जैसे हम किसी के बारे में बुरा ना बोलें या हम झूठ ना बोलें, तो कि हमारी वाणी में इतनी ताकत आ जाए कि हम कभी झूठ ना बोल पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुबह हमें 5 मिनट या 10 मिनट, जितना भी हो सके उतने मिनट मेडिटेशन करना पड़ेगा। किस विचार पर? मेडिटेशन क्या होता है? जब हम किसी एक विचार पर फुली फोकस करते हैं। तो हमें मॉर्निंग में ये मेडिटेशन करना पड़ेगा कि सच बोलना अच्छी बात है। अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे जीवन में कम से कम परेशानियाँ आएंगी। तो इस बात का हमें बार बार रिपीटेशन करना होगा कि सच बोलना अच्छी बात है। तो उसका आपने मेडिटेशन किया, और ये नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट कर लिया। 5 मिनट तो क्या, आपने रिपीटेशन किया ताकि आपको पूरे दिन वो बात याद रहे। जैसे आप अगर मॉर्निंग में एक गाना सुन लेते हैं या कोई बात आपको कोई बुरी भली बोल देता, तो वो सारा दिन आपके दिमाग में रहती है। तो वो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स उसके लिए चीज़ है। तो अगर आप पूरे दिन उस चीज़ को याद रखेंगे कि मुझे सच ही बोलना है, और आपने उसका पालन भी किया, तो आपकी क्या है, जो वाणी की जो शक्ति है वो बढ़ गई। आपने एक अपनी ज्ञानेंद्रिय जो वाणी है, जिह्वा है, उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया। तो इस तरह से जो विज्ञानमय कोश है उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? स्टार्टिंग में हम 5-10 मिनट शांत बैठकर एक विचार पर ध्यान रखें कि आज मुझे सारे दिन इस विचार का ध्यान करना है। राइट? जैसे कान की शक्ति बढ़ानी है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए कि आज मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं सुनना है। राइट? या फिर आजकल तो जो ब्लूटूथ वाले वो कान में सुनने वाले आ गए ना, छोटे छोटे, आईपॉड बोलते हैं जिनको, वो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी कान की जो शक्ति है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो कि आज मैं ऊंची आवाज़ में गाने नहीं सुनूंगा आईपैड पे, या
मतलब किसी के बारे में बुराई नहीं सुनूंगा, तो आप स्टार्टिंग में 5-10 मिनट रिपीट कर सकते हैं उसी चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार बोल सकते हैं और फिर पूरे दिन उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप हर दिन अपनी एक एक ज्ञानेंद्रिय की शक्ति बढ़ा सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपका जो विज्ञान में कोश है फिर वो बढ़ने लग जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी एक चीज़ की, तो फिर उसको आपको जब वो एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपकी उसकी शक्ति बढ़ जाती है और फिर आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे आपने एक बार साइकिल सीख ली, एक बार स्कूटी सीख ली, स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब आप उसकी शक्ति बढ़ जाती है तो फिर आप ईज़िली उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं और ना ही उस चीज़ को भूलते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको अपने विज्ञान में कोश की शक्ति बढ़ानी है तो पहले वाले जो कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, उन पे फोकस कीजिए एंड देन विज्ञानमय कोश पे आइए। और ऐसा नहीं है कि अरे मेरे तो पहले कोश ही अच्छे नहीं है तो मैं कैसे करूँगा, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए और आप ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।